एक समय की बात है। एक गांव में एक 10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह लड़का बहुत समय बाद अपने दादाजी के गांव जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचने पर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता और मस्ती करता रहता। एक दिन खेलते खेलते उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिससे मैं अपनी जिंदगी में सफल हो सकूं? ये सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं और उसे जवाब में हाँ कहते हैं। फिर वे उसे गांव के पास एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। वहां से दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और दोनों घर लौट आते हैं। घर आने के बाद दादाजी एक पौधे को एक बड़े गमले में लगाकर उसे घर के अंदर रखते हैं, जबकि दूसरे पौधे को बाहर बगीचे में लगाते हैं। इसके बाद दादाजी अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर और बड़ा हो सकेगा? लड़के ने थोड़ा सोचकर कहा, घर के अंदर रखा हुआ पौधा ज्यादा अच्छा और सुरक्षित रहेगा। वह हर समस्या से दूर रहेगा, जैसे कि धूप की तेज किरणें, आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों का डर। जबकि बाहर वाला पौधा इन सभी जोखिमों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अंदर वाला पौधा ज्यादा बड़ा और अच्छा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आइए हम देखेंगे कि समय के साथ क्या होता है। कुछ साल बीत गए। 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के गांव जाता है। अब वह अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, 4 साल पहले मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। दादाजी फिर से मुस्कुराए और कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जिन्हें हमने 4 साल पहले लगाया था। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां दादाजी ने घर के अंदर पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा अब बड़ा हो गया था, पर अभी भी उसकी ऊंचाई और मजबूती सीमित थी। फिर वे उस जगह गए जहां उन्होंने बाहर पौधा लगाया था। वहां पहुंचकर लड़के ने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल और मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं बड़ी और मजबूत थीं और उसका साया पूरे मैदान पर फैल चुका था। यह देखकर लड़के को बहुत हैरानी हुई। तब दादाजी ने उसकी ओर देखा और पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल हो चुका है? लड़के ने कहा, जो पौधा बाहर लगाया था वही सबसे ज्यादा बड़ा और मजबूत हो गया है। लेकिन यह कैसे संभव है दादाजी? इस पौधे ने कई चुनौतियों का सामना किया होगा। सूरज की गर्मी, तेज बारिश, आंधी तूफान और जानवरों का भी सामना करना पड़ा होगा। फिर भी यह पौधा इतना बड़ा और मजबूत कैसे बन गया? दादाजी ने समझाते हुए कहा, तुमने सही कहा, बाहर वाला पौधा कई मुश्किलों से गुजरा होगा, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करते करते वह इतना बड़ा और मजबूत हो गया है। उसकी शाखाएं अब जितनी चाहें उतनी बढ़ सकती हैं, और जो आंधी तूफान और तेज बारिश उसकी शाखाओं पर आए थे, उन्हीं से उसकी शाखाएं और भी मजबूत हो गई हैं। यही कारण है कि वह आज एक विशाल और ताकतवर पेड़ बन चुका है और अब कोई भी चुनौती उसके सामने छोटी पड़ती है। फिर दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक मुश्किलों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम हर समय सिर्फ आरामदायक रास्ता चुनते रहोगे तो तुम उतना विकास नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। जितनी मुश्किलें तुम झेलोगे उतनी ही तुम्हारी क्षमताएं बढ़ेंगी, और जब तुम हर चुनौती के लिए तैयार रहोगे तब सफलता की कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने उस विशाल पेड़ की ओर देखा और अपने दादाजी के शब्दों को ध्यान से सुना। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन में जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, उन्हें हम अक्सर अपनी सफलता के रास्ते की रुकावट मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। किसी ने सही कहा है, अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आ रही तो समझ लीजिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सीख से लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।